नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। सुशांत के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में रिया पर सुशांत के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए उकसाने का इल्जाम लगा है। सुशांत के पिता ने एफआईआर में दूसरा बड़ा आरोप यह लगाया है कि रिया ने सुशांत का बैंक अकाउंट खाली कर दिया था और सुशांत के मोबाइल नंबर को बाद में ब्लॉक कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद बिहार से 4 पुलिस वालों की एक टीम मुंबई पहुंची है। इस बीच खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती देख रिया ने कल देर शाम अपने वकील से मुलाकात की है, सलाह मशवरा किया। खबर यह भी है कि बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से उन अधिकारियों से बातचीत की है जो सुशांत सुसाइड केस में जांच में जुटे हैं। बिहार पुलिस ने सुशांत के केस से जुड़े दस्तावेज भी मुंबई पुलिस से मांगे हैं। आपको दिखाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड रिया पर क्या क्या संगीन आरोप लगाए हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति की शेयर की हुई एक फोटो। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने अपने घर पर हुई एक प्रार्थना सभा की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। श्वेता ने पोस्ट करते हुए अपने भाई के लिए इंसाफ मांगा है। सुशांत की बहन ने सुशांत की तस्वीर शेयर करते हुए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखा है। श्वेता ने लिखा है कि सच का अगर कोई मतलब नहीं है तो फिर दुनिया में किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। हाल ही में सुशांत की बड़ी बहन श्वेता ने मौत से 4 दिन पहले हुई सुशांत सिंह के साथ उनकी चैट का भी एक स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इस चैट में श्वेता सुशांत को अपने पास बुलाती हुई नजर आ रही हैं और सुशांत भी कहते दिख रहे हैं कि उनका बहुत मन करता है अपनी बहन श्वेता के पास आने का। क्या बॉलीवुड के 2 चेहरे होते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में अब 360 डिग्री का टर्न आ चुका है। सुशांत के परिवार ने पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस एफआईआर में रिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुशांत के पिता ने 7 बिंदुओं पर जांच की मांग की है। लोगों ने बोला कि आपके साथ कॉफी पीनी पड़ेगी वरना बहुत धोएंगे। मैं कॉफी नहीं पीती। हाँ तो ठीक है ना, चाय पी लेते हैं। भाई तू प्यार मांगने जा रहा है कि भीख? अब लग रहा है ना हीरो। क्या हुआ? तुम्हारे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी। आज मेरे सीने से भेजा है। क्या मायानगरी के मायावी मोहब्बत में फरेब के शिकार हो गए सुशांत सिंह? जिस मायानगरी ने इश्क मोहब्बत में धोखे और साजिशों के ताने बाने पर सैकड़ों हजारों फिल्में बनाई, क्या सुशांत सिंह की रियल लाइफ की कहानी भी ऐसी ही किसी साजिश में फंस गई? किसी ने कहा सुशांत को नेपोटिज्म ने मारा, किसी ने कहा सुशांत की मौत मायानगरी के माफियाओं की वजह से हुई, किसी ने कहा सुशांत के पास पैसे खत्म हो गए थे, तो किसी ने दावा किया कि काम ही मिलना बंद हो गया था। जितने लोग उतने एंगल निकाल दिए गए। मुंबई पुलिस 44 दिनों तक 43 लोगों से पूछताछ करके बैठ गई। शायद ही कोई एंगल बचा, लेकिन मुंबई पुलिस उस एंगल पर आगे बढ़ ही नहीं पाई जो एंगल पटना से निकल कर आया। सुशांत के परिवार की 44 दिनों की खामोशी जब टूटी तो एफआईआर की शक्ल में। एफआईआर हुआ पटना में तो मुंबई तक हिल गया। एफआईआर से पता चला जो सुशांत सिंह राजपूत का सबसे बड़ा हमदर्द था, उसी के खंजर ने सुशांत सिंह राजपूत को भीतर ही भीतर घायल कर रखा था। पटना पुलिस को दी गई 6 पेज की शिकायत में सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों को भी आरोपी बनाया है। सुशांत के पिता का आरोप है कि 2019 तक सुशांत का करियर बुलंदी पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती उनके बेटे की जिंदगी में आई। रिया ने साजिश के तहत सुशांत के साथ नजदीकियां बढ़ाई। अपना करियर बनाने के लिए रिया ने साजिश रची। अरे यार, इस खंडर के कोने में लैपटॉप चलाते चलाते बोर हो चुकी हूँ मैं। तुम्हें ये बातें मेलोड्रामा लगे या जो भी, लेकिन अगर मैंने ये फैमिली, ये घर छोड़ दिया, मैं कभी तुम्हारा हो ही नहीं पाऊंगा। अगर तुम ये समझ सकती हो, हम तभी साथ खुश रह सकते हैं ना। अदरवाइज सुशांत की करोड़ों की प्रॉपर्टी कब्जाने की साजिश की। सुशांत के पिता का दूसरा आरोप है कि रिया ने अपने घर वालों को भी सुशांत से मिलवाया। सुशांत से कहा गया कि जिस घर में वो रह रहे हैं वहां भूत प्रेत का साया है और इस वजह से उनके दिमाग पर असर हो रहा है। रिया के घर वाले सुशांत को मुंबई एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट ले गए। सुशांत से बार बार कहा कि उसे मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। चंडीगढ़ की शकीरा हूँ।
सुशांत के पिता ने तीसरा आरोप लगाया है कि जब बहन सुशांत को वापस लाना चाहती थी तो रिया ने मुंबई में इलाज करने का प्रेशर बनाया। रिया और परिवार ने सुशांत को दवाइयों की ओवरडोज दी। रिया ने सबसे कहा कि सुशांत को डेंगू हो गया है। रिया ने सुशांत की चीजों को कब्जे में लेना शुरू किया। सुशांत के पिता का चौथा आरोप है कि उन्हें घर वालों से बात करने से रोका गया। सुशांत का फोन रिया और घर वालों के पास रहने लगा। रिया ने सुशांत की फिल्में साइन करने पर कंडीशन लगा दी। सुशांत के घर में काम करने वाले स्टाफ तक को बदल दिया गया। सुशांत के घर में अपने लोगों को फिट करना शुरू कर दिया था रिया चक्रवर्ती ने। दिल्ली से इतना प्यार हो गया तो एक बुक रेकमेंड करता हूँ। दिल्ली से भी हो जाएगा। I'm not good at keeping in touch, हाँ? तो याद बात मत आना। पांचवा आरोप है कि सुशांत के सारे क्रेडिट कार्ड रिया के परिवार के कब्जे में थे। सारे बैंक अकाउंट भी रिया के परिवार के कब्जे में थे। दिसंबर 2019 में सुशांत के पुराने फोन नंबर को बंद करा दिया गया। रिया ने सैमुअल मिरिंडा की आईडी पर सुशांत को नया नंबर दिलवाया। सुशांत की कभी कभी ही पिता से बात हो पाती थी। कोशिश करूंगी। छठा आरोप है कि रिया के घर वाले सुशांत को पागलखाने में डलवाने की धमकी देते थे। सुशांत के पैसों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया करते थे। सुशांत कुर्ग में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे। रिया ने इस पर सुशांत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। रिया ने मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक करने तक की धमकी दी। आरोप तो ये भी है कि रिया चक्रवर्ती ने बाद में सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दिया। वो अपने साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के सारे दस्तावेज ले गई। सुशांत सिंह राजपूत की लैपटॉप भी लेकर गई ताकि वो ब्लैकमेल कर सके। एफआईआर में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में। ज्वाइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया है उसकी तरफ से। तो वो सारा जांच का इशू है। पुलिस जाएगी, जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया है। ये चंचल मुस्कुराहट आंखों से ओझल नहीं होती। लगता है अभी अभी की तो बात है। बिहार के मिडिल क्लास परिवार से निकला एक लड़का इस दुनिया से ऊपर की दुनिया में देखता था। सुशांत अंतरिक्ष के बारे में सोचते थे, वो चांद पर जाने की बात सोचते थे, वो ऑर्गेनिक खेती की बात सोचते थे, लेकिन जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे उनके साथ वो हो गया। सुशांत के परिवार ने 7 पॉइंट पर अब जांच की मांग की है। सुशांत का परिवार चाहता है कि पुलिस ये जांच करे कि रिया के आने के बाद ही सुशांत दिमागी रूप से क्यों परेशान हुए। सुशांत का मानसिक इलाज हो रहा था तो घर वालों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। डॉक्टर्स के रोल की भी जांच होनी चाहिए। कौन सी दवाइयां दी गई इसकी भी जांच की जाए। सुशांत का इलाज चल रहा था तो उसे छोड़कर रिया चक्रवर्ती क्यों चली गई थी। सुशांत के प्राइवेट बैंक अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, 15 करोड़ क्यों निकाले गए। सुशांत के खाते में से पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए जिनसे पहचान ही नहीं थी। रिया और घर वालों ने सुशांत के क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कितनी धोखाधड़ी की। सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद फिल्में मिलनी कम क्यों हो गई थी। सुशांत को ऑर्गेनिक खेती के लिए कुर्ग जाने से क्यों रोकना चाहती थी रिया। सुशांत का लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और दस्तावेज लेकर रिया क्यों चली गई थी। वहाँ किसी को जानकारी नहीं थी कि सुशांत का क्या चल रहा है। सारे लोग अपने अपने जगह पर थे। कोई गांव में रहते हैं, कोई पटना रहते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ रहते हैं, सब रिलेटिव सब सारे बाहर रहते हैं। तो जिनको जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। अब जानकारी हुई है कि उसके अकाउंट से छेड़छाड़ किया गया, उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है तो कार्रवाई हो रही है। अगर एफआईआर की माने तो रिया की नजर सुशांत के पैसों और उनके कॉन्टैक्ट्स पर थी। बर्थडे विश करना, सुशांत के लिए इमोशनल पोस्ट करना, सुशांत की सुसाइड पर आंसू बहाना, सीबीआई जांच की मांग करना, सब एक दिखावा था। 15 जून से अभी तक 43 लोगों से पूछताछ कर चुकी है मुंबई पुलिस, लेकिन अभी तक की पूछताछ का लबोलुआब ऐसा है जैसे मुंबई पुलिस अंधेरे में तीर मार रही हो। पटना में रविवार को एफआईआर दर्ज हुई और मंगलवार तक बिहार पुलिस ने रिया के घर पर दस्तक दे दी। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। पटना से नीतीश चंद्र हैं हमारे साथ, और मुंबई से जयप्रकाश हैं, और साथ ही साथ जोयता मित्रा हैं। जयप्रकाश, सबसे पहले तो आप ये समझाइए कि जब से सुसाइड केस वाले दिन से लेकर अब तक हम नेपोटिज्म की बातें बहुत कर रहे थे कि कितना अंधेरा है बॉलीवुड में, उस तरह की बातें थी, लेकिन अब केस बिल्कुल से 360 यू टर्न ले चुका है। वो रिया चक्रवर्ती जो सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, अब सारी शक की सुई घूमकर उनकी तरफ आ गई है। जी बिल्कुल हुसैन, देखिए 14 जून को ये सुसाइड का पूरा मामला आया है और 15 जून से लगातार
पूछताछ चल रही है। आज 45 दिन पूरे हो चुके हैं मुंबई पुलिस की जांच को, और ये जो पुलिस स्टेशन आप देख रहे हैं, बांद्रा पुलिस स्टेशन, जहां पर मैं खड़ा हूं, इसी पुलिस स्टेशन के अंदर 45 दिनों से लगातार जांच चल रही है। 43 से ज्यादा जो किरदार हैं उनसे पूछताछ की गई है। और जो नेपोटिज्म की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एंगल था मुंबई पुलिस की जांच का कि क्या कहीं नेपोटिज्म के चलते सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड तो नहीं किया है, और इसी वजह से कितने लोगों से पूछताछ हुई है। देखिए, आदित्य चोपड़ा से हुई है, महेश भट्ट से हुई है, शेखर कपूर से हुई है, रूमी जाफरी से हुई है, ये तमाम नाम है, मुकेश छाबड़ा, रिया चक्रवर्ती, तो तमाम जो फिल्मी बॉलीवुड की हस्तियां हैं उनसे पूछताछ हुई है। करण जौहर और यशराज जो फिल्म्स हैं उनके प्रोडक्शन हाउस से भी पूछताछ हुई है। लेकिन नेपोटिज्म के एंगल में मुंबई पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो सुशांत सिंह राजपूत के मानसिक जो उनकी बीमारी थी, उनकी तकलीफ थी, उनकी पीड़ा थी, उसको लेकर मनोचिकित्सकों से पूछताछ हुई। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार में अगर कोई दिक्कत थी तो उसको लेकर उनके परिवार वालों से पूछताछ हुई। लेकिन मुंबई पुलिस ने अब तक कोई फाउल प्ले अपनी जांच में नहीं पाया। लेकिन ये 360 डिग्री अचानक पूरा यूटर्न जो बिहार के एफआईआर ने कर दिया है। अब मुंबई पुलिस के पास ये ऑप्शन है कि या तो बिहार पुलिस के साथ वो इस जांच में सपोर्ट करे, या तो जीरो एफआईआर के तहत मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को यह अप्रोच करे कि बिहार पुलिस अपनी जो एफआईआर है वो मुंबई पुलिस को दे दे, और जीरो एफआईआर के तहत मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ परिवार का मामला दर्ज करके रिया चक्रवर्ती को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाए। तो क्या होता है, ये आज का दिन बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है सुशांत सिंह राजपूत के जांच को लेकर। बिल्कुल इंतजार करते हैं कि पुलिस का अगला मूव क्या होगा, वो कुछ वक्त के बाद तस्वीर साफ होगी। नीतीश, जरा ये समझाइए कि सुसाइड के बाद इतना वक्त गुजर गया, वाकई परिवार सदमे में रहा होगा, उनके पिताजी सदमे में रहे होंगे। अब इतने वक्त के बाद जो बातें एफआईआर में कही गई हैं, क्या उन बातों की जानकारी पहले से थी, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ इनपुट परिवार को ज्यादा मिला, जिसके बाद उनको उनका वो ख्याल जो जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं उसको बल मिला और उन्होंने ये एफआईआर करवाई रिया के खिलाफ? देखिए, ये एफआईआर को यदि आप देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि सुशांत के परिवार वालों को इस पूरी बात की जानकारी पहले से थी, क्योंकि जिस तरह से वो बार बार उसमें कह रहे हैं कि किस तरह से रिया ने दबाव बनाया, किस तरह से जो सुशांत की बहन थी उसकी जानकारी में पूरी बातें थी। सुशांत ने खुद कई बार उनके पिता को जो जानकारी दी थी, तो परिवार को निश्चित रूप से इन बातों की जानकारी थी। और 44 दिन का जो समय लगा लगभग, शायद उसकी वजह ये रही होगी कि जांच जो चल रही थी, परिवार ये देखना चाहता होगा कि आखिर जांच किस दिशा में जा रही है। और जब उनको लगा कि जो पूछताछ हो रही है, जो बात अब तक सामने आ रही है, वो सही दिशा में नहीं जा रही है, इसलिए उन्होंने एफआईआर में इसका जिक्र भी कर दिया कि जिन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए उनसे नहीं हो रही है, या जिस दिशा में जांच जानी चाहिए वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, और इसलिए वो सामने आए हैं। और यही कारण है कि एफआईआर में आप देखें तो एक एक बातों को रखा गया, और इतनी ज्यादा जानकारी दी गई है कि बिहार पुलिस जब मुंबई पहुंची है तो उसके पास अभी वहां पर जाके पड़ताल करने को बहुत कुछ है। पैसे निकालने की बात कही गई है, आखिर जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कैसे हुआ, किस बैंक से हुआ, किस अकाउंट से हुआ, जिस सिम के इस्तेमाल की बात कही गई है। अब पटना पुलिस को तलाश है उस व्यक्ति की जिसके नाम के सिम का इस्तेमाल किया सुशांत ने रिया के कहने पर, तो उस व्यक्ति की तलाश है। इसके अलावा जिस डॉक्टर ने इलाज किया वो रिया के संपर्क का था, क्या रिया के कहने पर उसने सारी दवाइयां चलाई, ओवरडोज की बातें कही गई, तो उस डॉक्टर से भी पूछताछ होगी। इसके अलावा जो रिया के बयान की कॉपी है वो मांगी है पटना पुलिस ने वहां के पुलिस से, और पूरी कोशिश है पटना पुलिस की कि इस मामले में जो भी एफआईआर में बातें कही गई है उसकी तहकीकात की जाए। और निश्चित रूप से चूंकि बहुत सारी जानकारियां हैं उसमें हर पहलू की जांच होगी, पुलिस और रिया से भी पूछताछ हो सकती है। मुंबई पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, आगे किस तरह से दोनों स्टेट की पुलिस किस तरह से आगे बढ़ेंगी कुछ वक्त में और साफ होगा। जयता, सुशांत की बहन श्वेता के बारे में क्या खबर है, वो कहाँ है इस वक्त, उनसे कोई बातचीत की कोशिश हो सकी है? जी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं खड़ी हूं रिया के उस घर के सामने, जहां पर जो है वो अब इंतज़ार ये है कि अगला कदम क्या होगा बिहार पुलिस का, जो यहां पर पहुंच चुकी है। कल रात को रिया ने अपनी लीगल टीम को यहां पर बुलाया था। ये टीम है सतीश मानशिंदे की, जो कि बता दें कि ये बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। 93 बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त भी संजय दत्त का केस इन्होंने संभाला था। तो इनकी टीम जो है कल यहाँ आई थी। रिया ने उनके साथ 2-3 घंटे करीब बातचीत की है, और अब जो है वो आज का दिन बहुत अहम हो जाता है।
अगर सूत्रों की माने तो आज बिहार पुलिस जो है वो मुंबई पुलिस की टीम के साथ मिलकर के जो सबसे पहले सुशांत सिंह का जो बैंक अकाउंट है उसे खंगालने की कोशिश करेगी और फिर जो है उनकी बहन के साथ जो है वो एक पूछताछ होगी और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तय किया जाएगा। जोयता, आज का दिन बहुत अहम है, पूरा का पूरा केस जैसा कि आप कह रहे थे। जोयता, क्या रिया इस वक्त अपने घर में ही मौजूद है? पूरा केस जो है वो रिया क्या अपने घर में ही मौजूद हैं और क्या मीडिया से क्या वो बातचीत करेंगी, कुछ बात अपनी रखने की वो कोशिश करेंगी? इस तरह का कुछ अभी तक आपको नजर आया या फिर उन्होंने खुद को किनारे कर लिया है? जी बिल्कुल, खुद को किनारा कर लिया है और जब लीगल टीम आ जाती है तो उनका भी इंस्ट्रक्शन होता है कि वो मीडिया से बात ना करे खास तौर पर। तो वो अभी इस वक्त अपने घर पर ही हैं, अपने माता पिता के साथ। 5 लोगों पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है। तो इसी घर पर रिया जो है अपने भाई सौभिक, माँ और पिता के साथ यहाँ रह रही हैं और जो अभी उनकी बातचीत जो है सिर्फ और सिर्फ लीगल टीम के साथ हो रही है या फिर बहुत ही करीबी कुछ दोस्तों के साथ। उन्होंने अभी बिल्कुल भी हमारे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया है और ना ही इस तरह का कोई इंडिकेशन अभी तक हमको मिल पाया है। जेपी, हमने पिछले वक्त में देखा रिया की तरफ से बाकायदा गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग की गई थी। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि नेपोटिज्म है, लेकिन रिश्तों के खेल के साथ इसमें पैसों का भी खेल समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ जो रिया की तरफ से सुसाइड के बाद किया जा रहा था वो सब कुछ एक दिखावा था सिर्फ। देखिए, जो आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने लगाए हैं, 75 साल की उनकी अवस्था है और आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दुख है। 4 बिटिया उनके पास है और एक जो पुत्र थे उनकी डेथ हो गई है। तो निश्चित तौर पे उनका दुख बहुत बड़ा है। लेकिन 44-45 दिन के बाद ये जो एफआईआर की गई है, करीब 42 दिन के बाद एफआईआर की गई है, संडे को हुई है, तो निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट थी परिवार की नजर में। उनकी एक जो बहन अमेरिका में रहती है, जो एक बहन फरीदाबाद में रहती है, एक बहन जो मुंबई में रहती है, इन सभी की नजर में रिया सेंटर पॉइंट थी। और यही वजह है कि आपने देखा होगा जो अंतिम संस्कार के बाद की जो शोक सभा हुई या जो परिवार का जो दूसरा कार्यक्रम हुआ सुशांत को लेकर, उसमें कहीं भी रिया नजर नहीं आई बिहार में। अगर इतनी ही घनिष्ठ होती रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह लाइफ के जीवन में तो निश्चित तौर पे परिवार भी उनको उतनी ही तवज्जो देता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने रिया से पूछताछ में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन 11 घंटों की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में, सुशांत के अकाउंट से कितने पैसे आए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो सुशांत का इस्तेमाल किया रिया ने, उसकी क्या जानकारी मुंबई पुलिस के पास आई। रिया चक्रवर्ती ने जो बांद्रा में डुप्लेक्स फ्लैट खरीदवाया है, ये मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इंडिया टीवी पे जानकारी हमने दी थी कि जो बांद्रा के जिस डुप्लेक्स फ्लैट में मौत हुई है, सुसाइड हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का, वो रिया चक्रवर्ती ने एक ब्रोकर के जरिए खरीदवाया था, मतलब रेंट पर दिलवाया था। तो निश्चित तौर पर रिया की जो दखल थी सुशांत के जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी पिछले 1-1.5 साल से। तो इसकी जानकारी परिवार को होते हुए भी परिवार इतने दिन तक चुप क्यों रहा, तो निश्चित तौर पर और हैरानी ये भी है कि लोग एक चेहरे पर कितने चेहरे लगा के घूमते हैं। जेपी, चेहरों पे चेहरे कितने लगे हैं ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। जो मोहब्बत करता था, जिससे मोहब्बत के दावे थे, उसकी जिंदगी ले लेने का अब इल्जाम खुद रिया पर आ रहा है। जेपी, इस सवाल का जवाब भी मुझे आपसे जानना है कि अब मुंबई पुलिस, पटना पुलिस या फिर कोई तीसरी एजेंसी अब इस जांच को आगे बढ़ाएगी? इस सवाल का जवाब लेंगे आपसे, एक ब्रेक लेते हैं, फौरन लौट रहे हैं।